मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो शिव मंदिर में जिहादियों ने मांस के टुकड़े फेंके। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर दी है। अपने बयान में क्या कुछ कहा है शेयर करेंगे, और देश के अलग अलग हिस्सों से जो प्रोटेस्ट्स की खबरें निकल के आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ दिल्ली में एक बड़ा मामला देखने को मिला है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। और छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि मैंने कहा कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है। अपने बयान में क्या कहा सुनिए। हर व्यक्ति को इस देश की प्रगति में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो पुरुष हो। इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें हैं वो आपके साथ एक एक करके मैं शेयर करूंगा। ये तस्वीर ओडिशा की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से महिलाओं के साथ ओडिशा के अंदर हालात और मामलात जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जो उनके खिलाफ क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तस्वीरें देखिए। दूसरी अपडेट निकल के आ रही है लेह से। जी हाँ, लेह में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और भाजपा के ऑफिस पर हमला, और ये सब कुछ जो वजह बताई जा रही है कि पिछले कई वक्त से जिस तरीके से वहां मांग उठ रही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसको लेकर के ये सारा प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें कुछ ऐसी भी निकल के आई जिसके अंदर भाजपा के जो फ्लैग है, यानी पार्टी का जो फ्लैग है, उस तक को हेडक्वार्टर से हटा करके फेंका गया। अब जैसे कि आप खबर जानते ही होंगे कि देहरादून की खबर मैंने आपके साथ कुछ वक्त पहले शेयर करी थी, जहां बताया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की वजह क्या है? पेपर लीक। अब इसको लेकर के जो बयान निकल के आया है सीएम का, जी हाँ, उत्तराखंड के सीएम का बयान आया। उन्होंने इस तरीके की जो कोचिंग के अंदर जो नकल वाली बात है, जिसको लेकर के विरोध हो रहा है, जिसको लेकर के बातें चल रही है, उस पर उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। उनका कहना है ये नकल जिहाद है। हाँ, ये कर लो पहले। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब खुद से स्टेट कंट्रोल में ना आए तो दूसरों पर ब्लेम डाल दो। अब ये नकल जिहाद, चीटिंग जिहाद, ये क्या टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, लेकिन यहाँ ये बातें चल रही हैं कुछ भी। उसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि एक ऐसी खबर है जिस पर चर्चा ना के बराबर है। वजह आप खुद खबर सुन करके समझ जाएंगे। मामला राजधानी दिल्ली का है, शारदा इंस्टीट्यूट के अंदर का, जिसके अंदर एक मामला सामने आया जिसमें स्वामी चैतन्य आनंद सरस्वती, जी हाँ, जो कि वहां के मैनेजर भी हैं, इंस्टीट्यूट के मैनेजर भी हैं, उन पर 32 लड़कियों ने कंप्लेंट करी है। जी हाँ, और जो कंप्लेंट है वो ये है कि कैसे ये बाबा इन लड़कियों को व्हाट्सएप में अश्लील मैसेजेस, उनके साथ बदतमीजी और अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी यह खबर पूरा ना के बराबर गायब सी है। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी बाबा जी जो है वो फरार है। अब सुनने में आपको कुछ फिल्मी कहानी लग रही होगी, वो आश्रम वाली आई थी ना, लेकिन ये हकीकत है, ये मामला ऐसा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस पर ना के बराबर, मतलब जीरो आउटरीच है। और ये पहली बार नहीं है जो इनके खिलाफ, यानी स्वामी जी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ हो। 2009 में भी मामला दर्ज हुआ था फ्रॉड और मोलेस्टेशन का, 2016 में भी हुआ था, और अब फिर से एक और बार
चिंताजनक बात यह है कि इतने कुछ मामले होने के बाद भी, इतने आरोप लगने के बाद भी, मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद भी ये इंसान कैसे एज एन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब जैसे कि मैंने कहा, ना के बराबर है पूरा, इस पूरे मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन मुद्दे पर बात क्या हो रही है कि कलकत्ता में जो बारिश हुई है, अब बारिश में एक महंगी गाड़ी जो है वो कैसे हालात हो गए हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अगर किसी और स्टेट के अंदर बारिश हो जाए और कुछ तरीके के मामलात हो जाए तो जानबूझ करके इसको अलग नैरेटिव्स के साथ शेयर किया जाता है। अब देखिए, ये खबर निकल के आई है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक शख्स को रास्ते का जो ड्रेनिंग सिस्टम है, जो उसकी जाली होती है, उसको किस तरीके से वो उखाड़ रहा है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि कैसे इलीगल बांग्लादेशी शेख नजरुल इस काम को कर रहे थे, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। लेकिन हकीकत में जिसको गिरफ्तार किया है उसका नाम नारायण ज्ञान है। यानी अगर ड्रेन का जो हिस्सा है, जो जाली है, उसे भी कोई हटा दे तो इसको भी कैसे दूसरे समुदाय के ऊपर ये लोग थोपने बैठ जाते हैं, अनभक्तों की टोली। और ये मामला तो आपको याद ही होगा महालक्ष्मी वाला, कि कैसे बैंगलोर के अंदर वो फ्रिज वाला मामला और टुकड़े टुकड़े वाला मामला, ये तो जब खबर आई थी तो मुसलसल 2-4 खबरें ऐसे निकल के आई रही थी। अब ये खबर तो आपको मालूम ही होगी। अब इसको लेकर के जाने माने पत्रकार हैं शम्स ताहिर खान, ये काम करते हैं क्राइम तक में और अच्छी रिपोर्ट करते हैं। इन्होंने इस पूरे मामले में डिटेलिंग समझाई, बताया पूरे मामले की वारदातें, लेकिन इसके अंदर उन्होंने सस्पेक्ट का नाम नहीं लिया। अब क्योंकि नाम नहीं लिया तो आईटी सेल वालों को, अनभक्तों को मिल गया कि नाम नहीं लिया तो मुसलमान नाम था इसलिए नहीं लिया, क्योंकि भाई कौम से वफादारी करते हैं ये लोग तो। यानी जानबूझ करके शम्स ताहिर के ऊपर यह आरोप है कि अपनी कौम की बुराई कौन करेगा, अपने रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को कौन कटघरे में खड़ा करेगा, तो इन्होंने नहीं करा, नाम शेयर नहीं किया। महालक्ष्मी को मारने वाले का, उस लड़की के साथ बर्बरता करने वाले का नाम ही शेयर नहीं किया, जबकि उसका नाम क्या है, और ये अनभक्तों के मुताबिक नाम है। अनभक्त बता रहे हैं कि उस आरोपी का नाम अशरफ, यानी अशरफ का नाम छुपाने के लिए शम्स ताहिर खान जो है वो पूरी रिपोर्ट करते हैं और अशरफ का नाम ही नहीं लेते। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि महालक्ष्मी के साथ उस मामले को करने वाला कोई और नहीं था, मुक्तिराजन प्रताप रॉय, जी हाँ, जिसने ओडिशा में अपने आप को ही ठिकाने लगा दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें अशरफ कहां से आया? ये बैठे बैठे जो शगुफा ये लोग छोड़ते रहते हैं, उस शगुफा का ये एक हिस्सा है, जहां अशरफ जबरदस्ती इस पूरे मामले में डाला जा रहा है, जबकि अशरफ नहीं था। मामला तो मुक्तिराजन प्रताप रॉय पर है, लेकिन अशरफ कहां से आ गया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब यही खबर देख लीजिए, महाराष्ट्र की खबर निकल के आई थी कि कैसे वहां जो अनावा गांव है, वहां के महादेव टेम्पल में जो है मांस का टुकड़ा फेंकने का मामला सामने आया। अब इसको सुदर्शन न्यूज वालों ने दिखाया कि कैसे जिहादी मानसिकता और एक कम्युनिटी से उन्होंने जोड़ा। शिव मंदिर में जिहादियों ने मांस के टुकड़े फेंके हैं। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई, पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में, तो नाम निकल के आता है नंद किशोर वडगांवकर। आरोपी नाव आहे नंदकिशोर सुरेश वडगावकर, वय 38 वर्ष, राहणारा हा मिळून आल्याने त्याला ताब्यात घेतल्यावर विचार। अब नंद किशोर वडगांवकर किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं ये पहले सुदर्शन न्यूज को पता चल गई। नाम नहीं पता चला था, पहले ये पता चला कि किस कम्युनिटी ने वाले ने किया ये, इसलिए उसको किस तरीके से जो है वो आरोप लगा रहे थे उसके ऊपर। लेकिन जब पुलिस ने मामला दर्ज किया, गिरफ्तारी करी, तब पता चला कि नंद किशोर साहब हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज के पत्रकार से कि भाई माफी मांगो। और इतना कुछ फर्जी खबरें और तमाम नैरेटिव फैलाने के बाद अनभक्तों की टोली आरफा खानम शेरवानी से कहती है हिजाब कहाँ है तुम्हारा? आरफा खानम शेरवानी पहुंची हुई थी एक इवेंट के अंदर और उन्होंने एक तस्वीर शेयर करी। अब इस तस्वीर पर इनको पता नहीं क्या खुजली हो जाती है, ये कह रहे हैं कि हिजाब कहाँ है तुम्हारा। अब एक सवाल जरूर है कि अगर कोई मुस्लिम हिजाब पहन ले तो ये अनभक्त कहते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, ये तो इंडिया है, यहाँ क्यों चल रहा है ये सब कुछ। और अगर कोई मुस्लिम लड़की हिजाब ना पहने तो ये क्यों नहीं पहनते हैं? सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। और मीडिया का स्तर देखिए, अब पत्रकार तो कुछ बोलते भी नहीं है भाई, इन्होंने बोलना भी छोड़ दिया है। एक डिबेट हो रही थी, इस डिबेट के दौरान जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच बहसा बहसी हुई और किस तरीके से मुसलमानों को लेबल किया गया, गद्दार से लेबल किया गया। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है कि बताओ, मीडिया का काम होता है कि
अगर कोई बात गलत बोली जा रही है तो उसे वहीं दबाया जाए, वहीं रोका जाए, वहीं उस बात का खंडन किया जाए। लेकिन यहाँ लोगों को यानी पैनलिस्ट को बताना पड़ रहा है, पत्रकार को, कि भाई आप चुप से सब सुन रही हैं। कैसी बात कर रहे चित्रा जी, आप बोलने दिए जा रहे हो, क्या लगा तुम लोगों ने आजादी नहीं दिलाई है, हमारे बाप दादों ने। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।